आज भारत भले ही बड़ी मात्रा में गोल्ड प्रोड्यूस ना करता हो, लेकिन भारत में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है जिससे हम अपनी टोटल कंजम्पशन का 50% बिना इंपोर्ट किए हुए ही पूरा कर पाएंगे और इससे भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भारत जिस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है, जिसके न होने की वजह से भारत को पिछले 5 सालों में कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, उससे भी भारत बचने वाला है और सीधे हम बीते 5 सालों की रिकवरी 1 साल के अंदर कर लेंगे। इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई A to Z सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो भारत को बीते 5 सालों में अपनी कॉपर इंडस्ट्री में काफी बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं और अडानी ग्रुप इस बड़े लॉस को सिर्फ एक झटके में रिकवर करने जा रही है। जहां रिसेंटली ही खबर सामने निकल के आई है कि कुछ कॉपर लिमिटेड, जो की सब्सिडरी कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, वो भारत में करीब 1.1 बिलियन डॉलर, जो लगभग 9,000 करोड़ रुपए होते हैं, उससे मुद्रा के अंदर एक नए प्लांट को शुरू करने जा रही है, जहां पर भारत 1 साल में करीब 1 मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन करने वाला है। और हम बीते 5 सालों के नुकसान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2018 में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कर दिया था, जिसको ओन करती थी वेदांता लिमिटेड, जो कि भारत का बहुत बड़ा कॉपर प्लांट था, लेकिन इसको 2018 में पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से, बिकॉज इसको लेकर के कई सारे इन्वायरमेंटल इशू हो रहे थे, जिसको लेकर के लोकल्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं हो पाएगी क्योंकि अडानी ग्रुप यहाँ पर इन सभी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं और इस नए प्लांट के अंदर से जितना भी निकलने वाला वेस्ट है उसको पूरी तरीके से रिसाइकल कर लिया जाएगा। आपको बता दें, कुछ कॉपर लिमिटेड अपने इस नए प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड कॉपर रिफाइनरी के तहत शुरू करने वाली है, जहां पर 2 फेजेस के अंदर काम किया जाएगा। और स्टरलाइट प्लांट के बंद होते ही भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना इसलिए पड़ा है क्योंकि साल 2017 और 18 तक भारत चाइना को अकेले 1.5 बिलियन US डॉलर का कॉपर एक्सपोर्ट करता था। बट इस प्लांट के बंद होते ही 85 to 90% का ड्रॉप इस सेक्टर में देखा गया है, जो सिर्फ अब 226 मिलियन US डॉलर ही बचा है। अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने 1,81,000 टन कॉपर को इंपोर्ट किया है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इस साल का सिर्फ 30,000 टन ही रहा है। एंड 2026 से लेकर के 2027 के बीच में भारत करीब 7,50,000 टन कॉपर इंपोर्ट करने वाला है। और अगर भारत में ऐसे बड़े प्लान सेटअप नहीं किए गए तो हमारी डिपेंडेंसी बनती रहेगी और इसका सीधा और बड़ा असर पड़ने वाला है भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि आज के समय में लिथियम के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है कॉपर। और क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, अगर इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नहीं किया गया तो इससे पावर का बड़ा लॉस होता है। इसलिए ये लिथियम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा अडानी ग्रुप जिस प्लांट को सेटअप करने वाली है, यहाँ से एक्सपोर्ट के रास्ते भी हमारे सीधे खुलने वाले हैं, क्योंकि एक पोर्ट के पास में है। और जो हालात स्टरलाइट कॉपर प्लांट के हुए थे वो इस प्लांट में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस प्लांट का जो डिजाइन है वो प्योरली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा 0 लिक्विड डिस्चार्जेस होंगे, यानी कि इस प्लांट से निकलने वाला जितना भी डिस्चार्ज वाटर है उसको किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस प्लांट को पूरी तरीके से ग्रीन पावर प्लांट पर ही तैयार किया जाएगा और जो इस प्लांट से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको सीमेंट, रोड और अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने गोल्ड की बात की थी, तो आपको बता दें इस कॉपर रिफाइनरी से सिर्फ कॉपर ही प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट यानी कि करीब 25 टन पर एनम के रेट से गोल्ड प्रोड्यूस होगा, 250 टन सिल्वर, 1500 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 250 किलोग्राम फॉस्फेरिक एसिड प्रोड्यूस होने वाला है। ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड। इसको भी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एंड इसका मेजॉरिटी इस्तेमाल होता है PCBs के अंदर। एंड ऑलरेडी भारत प्लान कर रहा है कि एशियन कंट्री तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड की कनेक्टिविटी बनाई जाए। इसके अलावा हम एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं अंडर सी से लेकर के, जो कि UAE, सऊदी अरेबिया और वहां से सिंगापुर तक जाने वाली है। यानी कि भारत एक वन ग्लोबल ग्रिड के ऊपर भी प्लानिंग कर चुका है, जिसके बारे में हम कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। एंड 2024 में ये प्लांट ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए हम इसको बता रहे थे कि 2023 का ये सबसे फास्टेस्ट बनने वाला प्रोजेक्ट होगा। एंड ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लिथियम के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉपर और भारत अब इस इंडस्ट्री में भी उतर चुका है। जो भारत काफी बड़े स्केल पर कॉपर एक्सपोर्ट किया करता था, उसको कुछ सालों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। आई होप इस प्लांट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।